जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कल जो है आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से आज जो है पढ़ कर जाइए, तब ना कल आप अच्छे तरीका से वहाँ क्वेश्चन करके आइएगा। तो आप बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को देखिएगा और बेहतरीन तरीका से कल जो है टिक आउट करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो कल के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चे, जो बच्चे एक्स्ट्रा में बायोलॉजी को लिए हैं, जो बच्चे मेन में बायोलॉजी को लिए हैं, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और हम पूरा टाइम ले लेके बतलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पर टाइम लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये ना कि हम बतला कर चल गए, इस तरह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन पर टाइम लेंगे, आप लोग अच्छे तरीका से टिक आउट कीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी क्लास लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, कहा जा रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था, जल्दी बतला दीजिए। क्या होगा, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी आप बतलाए हैं 1951 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप अच्छे तरीका से बारीकी बारीकी से देखिएगा और जो बच्चे अगर अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से याद रखिएगा मेरे भाई, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा कैसे हो जाएगी, कमे ना होगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है। जल्दी बतला दीजिए, क्योंकि काफी बार आपके बीच एक क्वेश्चन कराया गया है। कहिएगा गुरुजी हार्मोनल विधियां भी होता है, कुछ प्राकृतिक विधियां भी होता है, कुछ यांत्रिक विधियां भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, इनमें से सभी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें कौन यौन संचारित रोग है। याद रखिएगा, यौन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, एड्स होता है, हर्पिस विषाणु होता है। तो आप देखिए ना, कहीं कहीं दिया है क्या, कहेगा हाँ सर गोनोरी भी दिया है, यहाँ गोनोरिया होता है। ठीक है ना, या छूट गया है, गोनोरिया छूट गया है, याद रखिएगा। और यहाँ यूरेथाइसिस को जो है हम लोग हर्पिस बोलते हैं। ठीक है, एड्स आपको तो पता ही है, तो ऑल ऑफ दिस मारिए ना, इनमें से सभी मार दीजिए। ठीक है ना, मैं आपके बीच क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब सीधे शुक्राणु से अंडाणु में भेजने की प्रक्रिया को हम लोग अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टोराइल्ड है, जो उसे कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं। कहिएगा गुरुजी उसे हम लोग सहेली कहते हैं, और सहेली एक प्रकार का दवा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। कौन जो होता है अंतःगर्भाशय युक्ति जो होता है हार्मोन मोचक होता है, कौन होता है। आप कहिएगा सर LNG-20 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। 2001 के जनगणना के अनुसार लगभग 2% थी। कितना थी, लगभग 2% थी, और आजकल तो इतना बढ़ गया है, आज बतला भी नहीं सकते है ना, इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है, जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुका है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली जो मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। किस कार्य के लिए होता है, आप कहिएगा गुरुजी अंडो उत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। जननांग समस्या जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, तो पुपिलियुमा विषाणु मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा,
याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का है अर्थोट्राप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है जल्दी बतला दीजिए। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कहिएगा सर? पॉलीगोना में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है, मतलब एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कर देने की हम लोग युक्ति को, विधिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहिएगा गुरुजी उसे हम लोग ICSI कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक गोली की सर्वाधिक मान्य विधि है। सर्वाधिक मान्य विधि जो होता है अंत गर्भाशय युक्ति होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या में जो तीव्र ह्रास होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या औनपन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है ये प्रयोग की जाती है। ये प्रयोग कब की जाती है? आप कहिएगा सर साप्ताहिक रूप में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है कॉपर टीका कार्य क्या है? कॉपर टीका कार्य जो होता है वो जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, याद रखिएगा। याद रखना है ऑप्शन सी वाला सही होगा क्योंकि निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? निषेचन को रोकना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? जल्दी बतला दीजिए क्योंकि हम काफी बार आपके बीच यह क्वेश्चन कराए भी हैं मेरे दोस्त। कहिएगा कि सर वैद्यकरण है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कल के एग्जाम में छपने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िएगा तभी ना अच्छे से कल मार के आइएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिए क्योंकि कम समय में हम लोग समाप्त कर देंगे सारे क्वेश्चन। मान लीजिए आधा घंटा समय लगेगा और आधा घंटा में अगर 35 क्वेश्चन बन जाता है तो खराब नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी करे के खास खास जो होता है समय स्थान में किसी खास आबादी मृत्यु की संख्या जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कहिएगा गुरुजी वो जो कहलाता है मार्टोलिटी कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था वो कृषि के कारण हुआ था। किसके कारण? कृषि के कारण, एग्रीकल्चर जिससे हम लोग बोलते हैं, एग्रीकल्चर के कारण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी जो है वो पुरुषों से संबंधित है, पुरुष से। तो याद रखिएगा वो कौन है? कहिएगा सर वैसे टोमी जो होता है ना ये पुरुषों से संबंधित होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करेगा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है मादा जनन मार्ग में होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति जल्दी बतला दीजिएगा। सटन और ओबरी साहब के द्वारा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं है? कौन जो होता है क्रोमोजोमियम विकार जो होता है वो नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्या? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मारिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कौन कथन जो होता है असत्य है? आप कहिएगा सर असत्य की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। अलील का आपस में मिश्रित होता है। क्या होता है? अलील का जो होता है ना आपस में मिश्रित होता है, याद रखिएगा। ये सत्य है, असत्य है, सॉरी असत्य है,
ठीक है ना। कहा जा रहा है द्विशंकर करे का परीक्षार्थ संक्रमण अनुपात जो होता है क्या होता है, और 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछल जाता है। आप याद रखिएगा ये जो होगा 1:1 क्या होगा, 1:1 होगा, यानी 4 को 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिए। कहा जाए स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता जो होता है कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। आप कहिएगा सर ये जो होता है कॉल्चिन के द्वारा किया जाता है, कॉल्चिन के द्वारा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि स्त्री मनुष्य में कौन गुणसूत्र होते हैं। स्त्री मनुष्य में मतलब स्त्री मनुष्य में जो होता है स्त्री वाला पूछा जा रहा है, तो स्त्री वाला पूछा जा रहा है तो 44 प्लस x मारिएगा, क्या x। लेकिन अगर पुरुष की बात करता तो 44 प्लस XY मारते। आप याद रखिए ना, ये सारे क्वेश्चन को याद रखिए, भूलिए मत, याद रखिएगा। ऑप्शन बी कहाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप इसी इतना इजी क्वेश्चन नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन 110% परीक्षा हॉल में आता है और पेपर में छप जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा 29 का, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, आप कहिएगा गुरुजी वो बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुअलील कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये होगा 30 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करें कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव करें कि मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, याद रखिएगा अनुसूत्र 1 एवं वाई है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 31 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन करें दात्र कोशिका और रक्त प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है, दात्र कोशिका और रक्तता, मतलब किसको प्रदर्शित करेगी, कहिएगा गुरुजी याद रखिएगा पॉलीगोट्रोपिक को करती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र में कहा रहा है। आप कहिएगा गुरुजी डाउन सिंड्रोम, और पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम की गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है, कहिएगा सर 47। कहिएगा का है, ये तो डाउन कर रहा है तो डाउन में कम होना चाहिए, नहीं भाई यहाँ डाउन में अधिक होगा, और टर्नल में जो हो जाएगा 45 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करा रहा हूँ वो याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का अध्ययन किया, शायद कल के क्लास में हमने बतलाया भी था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया था कौन से पौधों को प्रतिपादित किया था, कौन से नियम को प्रतिपादित किया था, आप कहिएगा गुरुजी ये जो किया गया था आनुवंशिकता के नियम का, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का द्विसंकर क्रस में करे के फिनोटाइप का अनुपात होता है। द्विसंकर क्रस में फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, आप कहिएगा गुरुजी 9:3:3:1 होता है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल भाई ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम में 110% पूछा जाता है, 100% नहीं 110% पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन। चलिए कहा जाए मेंडल अपने प्रयोग में सफलता क्यों हुए, मतलब मेंडल जो हुआ था मटर का पौधा में सफल क्यों हो चुका था, यही पूछा जा रहा है, क्यों सफल हुआ था। आप कहिएगा गुरुजी क्यों नहीं सफल होंगे, जिस चीज में हम अपना मन लगाएंगे, उसने मटर के पौधों को चुना, इसलिए जिस चीज पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे वो हमारा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेगा मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो होता है वो जो होता है लिंग गुणसूत्रों से किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं करें कि एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जीरा को प्रभाव को दबा देता है या रोक देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे। आप कहिएगा सर इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे,
कहबे तो करेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, एपी स्टेटिस कहेंगे। ऑप्शन सी वाला सही होगा 39 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का त्वचा का रंग है, याद रखिएगा, स्किन कलर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का है कि टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। हमने बताया डाउन, डाउन डाउन में ज्यादा 47, टर्नल में 45, टर्नल में 45 यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर डाउन कहेगा मतलब डाउन मतलब कम होता है, और कम में जहां कह दिया तो वहां ज्यादा अनुसूत्र होगा, गुणसूत्र हो जाएगा, और जहां टर्नल का दिया वहां कम हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जीन करेगा, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करें, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी अप्रभावी होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 43 का, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेड जेड करेक्ट, जेड जेड बट्टा जेड डब्ल्यू किस तरह लिंग निर्धारण में देखा गया है, किस तरह में देखा गया है। जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी ये जो देखा गया है ना, ये जो देखा गया है मोड में देखा गया था। किस में देखा गया था, मोड में देखा गया था, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा 44 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मतलब मेंडल जो नियम आनुवंशिकता का नियम निकाले थे उसमें अपवाद जो निकला था सहलगनता का नियम निकल गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, आप कहिएगा सर हीमोफीलिया जो होता है क्या होता है, मेंडेलियन बेवर्दी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम एक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है क्या होता है, आप कहिएगा गुरुजी डाउन सिंड्रोम ये गुणसूत्रीय बेवर्दी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कार्य किया था। मेंडल ने कार्य किया था, या कहिएगा सर उदाहरण मटर पर, क्या उदाहरण मटर पर किया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 48 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में है। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या है, आप कहिएगा सर एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल मेंडल कह के मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए। मेंडल जी किस कारण जो है संलग्नता को जो है नहीं देख पाए थे, कहिएगा सर विनिमय के कारण नहीं देख पाए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करें कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। जीन विनिमय जो होता है वो जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, और 2023 में यह प्रश्न आया भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कानों पर बाल की बहुलता करके बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, वो जो पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो कहलाता है पलियोट्रोपिक कहलाता है, बिल्कुल बी हो जाएगा आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विभिन्नताओं का स्रोत होता है। विभिन्नताओं का स्रोत जो होता है उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 54 का करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर। आप कहिएगा सर पैकेटिन की अवस्था में होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले हमने बतला दिया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन का है कि कहा जाए कि ट्रीट्रिकम एस्टिवम क्या है, जल्दी बतला दीजिए। ट्रीट्रिकम जो होता है, एस्टिवम जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हेक्साफुलाइड होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, पता नहीं हम लोग एक क्लास के पीछे कितने रात जागते हैं, कितने घंटों जगते हैं, लेकिन आप लोग जो है समझते नहीं है ना। तो आपका जो है एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे को, क्योंकि हम लोग आपसे पैसा बिल्कुल नहीं मांगते हैं, हम एक लाइक मांगते हैं और एक साथ में सब्सक्राइब भी मांगते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक करें कि सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब सब किसी को अपना रक्त दे सकता है लेकिन सब किसी से ले नहीं सकता है उसमें रक्त, ठीक है। तो ग्रुप ओ जो होता है सब किसी को दिया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है ना तो उसको नहीं कहता है कि बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव कहा जाता है ना। तो ग्रुप
ऐसा ओ है ना, ग्रुप ओ रक्त है, वो सब किसी को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्जित गुणों के वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अर्जित गुणों के, ठीक है ना, याद रखिएगा लैमार्क साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, आपके गुरुजी, ये जो दिया गया था मेरिस मिल्क्स और रोज लिंड और फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हर्शो एवं चेस के प्रयोग में निष्कर्षण क्या है, निष्कर्ष क्या था निष्कर्ष क्या था, आप कहिएगा गुरुजी निष्कर्ष जो था विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए था, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 60 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है, आरएनए के किस रूप में संरचना जो होती है त्रिपर्शी जैसी होती है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है टीआरएनए, क्या होता है, टीआरएनए होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा 61 का, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन होता है, सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जो होता है फ्लोरोसिस विज्ञान होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ ही से प्रश्न छपने वाला है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कहा है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, प्रतिलेखन पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रतिलेखन जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, हाँ प्रतिलेखन अनुवादन दोनों होगा का, प्रतिलेखन अनुवादन से मेरे भाई यहाँ ए और बी दोनों होगा, 63 का ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों होगा, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ ए और बी दोनों होना चाहिए आंसर, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। कहा जाए डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, डीएनए के कूट क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त, जल्दी बतला दीजिए, कहिएगा एक्सॉन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन का आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द, 3, और कितने कूट होते हैं 64, कितने कूट होते हैं आनुवंशिक कूट में 64, और कितने कूट शब्द होते हैं 3, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बात समझ में आया ना। चलिए कहा जा रहा है यूरेसिल किससे संबंधित होता है, यूरेसिल जो होता है वो होता है आरएनए से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 66 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, किसका पॉलीमर होता है, कहिएगा सर न्यूक्लियोटाइड का है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 67 का, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संलग्नता की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, जब 2 से 2 14 को काट देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 70 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट, ऑपेरॉन मंडल प्रस्तावित किया था, ऑपेरॉन मंडल जो है कौन प्रस्तावित किया था, जैकब और मोडर्न साहब ने ऑपेरॉन मंडल को जो है प्रस्तावित किया था, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 70 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ फिजिक्स का बायोलॉजी का जो होता है 70 क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप 70 क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा और परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे अगर याद कर लेते हैं तब, ठीक है, जिसका मेन में है और जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं बायोलॉजी को अच्छा तरीका से दोनों बच्चे देख लेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन हम बतला चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।